ट्रेडिंग की दुनिया, यहाँ पर एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसों का लॉस नहीं होता। नहीं, ये अक्सर उस खतरनाक साइकिल की शुरुआत होता है जहाँ एक अच्छा खासा समझदार ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। और वो गलती है उस नुकसान को तुरंत अभी के अभी वसूलने की जिद। हाँ, ये फीलिंग ये बहुत ही कॉमन है। जैसे ही स्क्रीन पर लाल रंग गहरा होने लगता है ना, दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, किसी भी तरह कुछ भी करके ये पैसा वापस लाना है। और बस खेल बिगड़ने की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। अब देखिए, यहां दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा स्विच ऑन होता है। जब कोई ट्रेडर शुरू करता है तो उसका ध्यान सीखने पर, प्रोसेस पर, अनुशासन पर होता है। लेकिन एक बड़े लॉस के बाद ये पूरा का पूरा फोकस अचानक बदल जाता है। अब बस एक ही चीज दिमाग में चलती है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। जो सीखने की मानसिकता थी वो रातों रात एक रिकवरी माइंडसेट यानी वसूली की मानसिकता में बदल जाती है। और बस जैसे ही ये दिमागी स्विच होता है ना, गिरावट की असली कहानी वहीं से शुरू होती है। उस एक पल में एक ट्रेडर ट्रेडर नहीं रहता, वो अपनी भावनाओं के इशारों पर नाचने लगता है। और एक बात याद रखिए, बाजार भावनाओं को इनाम नहीं देता, सजा देता है। इस खतरनाक बर्ताव को एक नाम दिया गया है, रिवेंज ट्रेडिंग। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, नहीं, ये एक इमोशनल धमाका है। ये तब होता है जब ट्रेडिंग एक पर्सनल दुश्मनी बन जाती है और लॉजिक या तर्क को कमरे के बाहर छोड़ दिया जाता है। और ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। एक दिमागी जंग छुड़ जाती है। ट्रेडर बाजार को एक दुश्मन की तरह देखने लगता है। अब पैसा कमाना भूलकर उसे बस बाजार को हराना है। और सच कहूं तो ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि बाजार को किसी से कोई मतलब नहीं, वो किसी के खिलाफ नहीं होता। तो असल में ये रिवेंज मोड दिखता कैसा है? ट्रेडर बस अंधाधुंध ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे। वो अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं इस उम्मीद में कि बाजार अभी पलटेगा। उनकी नज़र चार्ट पर नहीं होती, उनकी नज़र सिर्फ अपने लाल होते पीएनएल पर टिकी होती है। और हर बढ़ता हुआ नुकसान इस डर को और बढ़ाता है कि रिकवरी का एक और मौका हाथ से निकल गया। और इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी। एक छोटा सा 2-3% का लॉस इस रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में कब 20-30% के बड़े ड्रॉडाउन में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और यही छोटे छोटे लॉस मिलकर अकाउंट को तबाह कर देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका हल क्या है? इस जाल से बाहर कैसे निकलें? अगर कोई उस एक पल को संभालना सीख जाए जब इमोशन सिर पर हावी हो रहे हों, तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। इसके लिए एक बहुत ही सीधी और असरदार 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, स्वीकार करें। मान लीजिए कि ट्रेड गलत था, बात खत्म। दूसरा, रुकें, फौरन स्क्रीन से दूर हट जाइए। जब इमोशंस हावी हों तो सही फैसले नहीं लिए जा सकते। और तीसरा, रीसेट करें। अगले ट्रेड को एक बिल्कुल नए मौके की तरह देखिए, जिसका पिछले लॉस से कोई लेना देना नहीं है। लॉस होने पर कुछ करने के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। सबसे बड़ा अनुशासन यही है कि सही समय आने तक इंतजार किया जाए। याद रखिए, कई बार सबसे अच्छा फैसला कोई भी फैसला न लेना होता है। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि बाजार तो हर दिन मौके देगा, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं बची तो उन मौकों का क्या फायदा? इसीलिए लॉस के बाद वो अपना रिस्क बढ़ाते नहीं बल्कि कम करते हैं। वो अपनी पूंजी को बचाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एक ऐसी बात जो सब कुछ क्लियर कर देगी। जरा सोचिए, 2 ट्रेडर्स को एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही नियम दिए जाएं, फिर भी अक्सर एक पैसा कमाता है और दूसरा गवाता है। ऐसा होता क्यों है? अगर स्ट्रैटेजी सेम है तो रिजल्ट अलग अलग क्यों? आखिर वो कौन सी एक चीज है जो सारा फर्क पैदा कर रही है? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इसे मानना बहुत मुश्किल। ट्रेडिंग में असली एज किसी जादुई स्ट्रैटेजी में नहीं है। असली एज है ट्रेडर के व्यवहार में। जब बाजार में प्रेशर बनता है तो क्या कोई अपने नियमों पर टिका रह पाता है? यही तो असली परीक्षा है। ये स्लाइड बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हैं शौकिया ट्रेडर्स, उनका सारा ध्यान होता है परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने में या फिर लॉस को जल्दी से जल्दी रिकवर करने में। और दूसरी तरफ हैं प्रोफेशनल्स। वो क्या करते हैं? वो एक अनुशासित व्यवहार बनाने पर, हर ट्रेड पर अपने नियमों को फॉलो करने पर और सबसे जरूरी अपनी कैपिटल को बचाने पर ध्यान देते हैं। तो यहां हमें अपनी सोच को ही बदलना होगा। हमारा काम पैसा बनाना नहीं है, हमारा काम है अपने रूल्स को अनुशासन से फॉलो करना। जब कोई इस मानसिकता के साथ ट्रेड करता है तो प्रॉफिट अपने आप उस अनुशासित काम का नतीजा बनकर आता है।
तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है, हमारा व्यवहार। ज्यादातर बड़े नुकसान जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि इमोशनल और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से होते हैं। इसलिए ये विश्लेषण इस एक सवाल पर खत्म होता है, अपने